चिड़िया उस केले के पेड़ के नीचे जाकर छाव में बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब चिड़िया वहां से जाने लगती है तो वो केले का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम बहुत न की खोज के लिए आई थी? हाँ पेड़ जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ मगर अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ, मैं सिर्फ उसे ही अपना फल देता हूँ जो दूसरों की मदद करता है, मगर आपके ऊपर तो एक भी केला नहीं लगा हुआ। मैं अपने केले छुपा कर रखता हूँ, जरा मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटाकर देखो। चिड़िया जब वो बड़ा पत्ता हटाती है तो उसके नीचे एक बड़ा पके हुए केलों का गुच्छा था। हैरान हो गई हो ना? तुम इनसे जितने चाहो केले ले सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? पेड़ जी, तुम जितने भी केले लोगी उनमें से आधे केले तुम्हें किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। पेड़ जी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूंगी। फिर चिड़िया उस पेड़ से 4 केले ले लेती है और वहां से चली जाती है। मिट्ठू धोते का पंख कई दिनों से घायल था, वो दाना लेने नहीं जा सकता था। चिड़िया सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, सच में मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भी बता दो तुमने यह केले का फल कहाँ से लिया है? गोरी, जंगल में पुराने कुन्ने के पास एक केले का पेड़ है जिसने अपने फल अब अपने पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं। मैं भी वहां से जाकर केले के फल ले सकती हूँ क्या? हाँ, मगर तुम्हें अपने केलों में से आधे किसी मजबूर और गरीब पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है। गौरी कवि भागती है और जंगल में पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है। मैं भूख हूं पेड़ जी, मगर यहाँ तो कोई फल नहीं है, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, मगर मेरे जितने केले तुम लोग की उसमें से आधे किसी गरीब को देने होंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूंगी, मगर आपके केले के फल हैं कहाँ? मेरा यह वाला बड़ा पत्ता हटाकर देखो गौरी कवि। वो बड़ा पत्ता हटाती है तो हैरान रह जाती है, इतने सारे केले। गौरी कवि वहां से ढेर सारे केले दौड़ लेती हैं। मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ मुझे सब याद है। गौरी कवि वो केले लेकर अपने घर चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो इतने मीठे और बड़े बड़े केले गरीबों में बांटती फिरूं? कालू जी, आधे मेरे और आधे तुम्हारे। दोनों पति पत्नी वो केले जी भर कर खाते हैं और बाकी के केले फ्रिज में रख लेते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे चिंता हो रही है काली कवि, जो केले तुम कल लेकर गई थी तुमने वो भी खुद ही खा लिए और लालची कब फिर से आ गए हो मुझे पागल बनाने केले का। वो पेड़ अपने एक बड़े पत्ते से गौरी और कालू को मारने लगता है। गौरी और कालू जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और दोबारा वो पेड़ उन कव को कभी केले नहीं देता, जबकि चिड़िया वहां से हर रोज केले खाती है। किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत खुशी खुशी रहते थे और फिर एक दिन उस जंगल में एक काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली जंगल के पास पहाड़ों में एक गुफा में आकर छुप जाती है। वह बूढ़ी काली बिल्ली थी। अब शिकार करना उसके लिए इतना आसान न था। जब उसे भूख लगती है तो वह सोचती है, म्याऊ, अब इस गुफा में भूख से मरने से अच्छा है मैं जंगल में जाती हूँ और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसा हूँ। म्या काली बिल्ली यह सोचकर जंगल की तरफ जाती है। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया के बेटी दरवाजे के सुराख में से आंख लगाकर देखती है। मम्मा मम्मा, बाहर एक काली बिल्ली है। आज कोई घमंडी ही होगा जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा।